यह कथा केवल विवाह की नहीं है, यह इंतजार की पीड़ा, तप की अग्नि और ऐसे प्रेम की कहानी है जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। हिमालय की शीतल गोद में जन्मी एक कन्या, आंखों में अजीब सी गंभीरता, होठों पर सदा एक ही नाम, शिव, मेरे शिव। वह जानती थी उनका मन किसी राजकुमार के लिए नहीं बना, उनका हृदय तो उस वैरागी के लिए धड़कता है जो भस्म रमा कर श्मशान में भी मुस्कुरा लेता है। उधर कैलाश पर भोले बाबा सती वियोग की पीड़ा से टूटे हुए, ध्यान में लीन, मानो संसार से रिश्ता ही तोड़ लिया हो। ना सुख से वास्ता, ना विवाह की इच्छा, पर विधि ने फिर वही आत्मा भेजी थी, इस बार पार्वती बनकर। तपस्या की पीड़ा और प्रेम। पार्वती मैया ने सोचा, यदि मेरे शिव मौन हैं, तो मैं अपने प्रेम से उन्हें पुकारूंगी। उन्होंने राजसी जीवन छोड़ दिया, नंगे पांव वन में चली गईं, धूप में जली, ठंड में कांपी, फिर भी आंखों से आंसू नहीं गिरे। कभी पत्ते खाए, कभी केवल जल पिया, और फिर वह समय आया जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि सांसों का सहारा भी। उनका शरीर दुर्बल हो गया, पर मन और भी अडिग। हर धड़कन कहती, शिव मेरे है और मैं उनकी। परीक्षा का क्षण। महादेव आए, पर पति बनकर नहीं, परीक्षक बनकर। एक साधारण ब्राह्मण का वेश, कटु शब्द, कठोर प्रश्न, जिसे तुम चाहती हो वह भस्मधारी, दरिद्र, श्मशानवासी है, क्या तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं? यह सुनकर पार्वती मैया की आंखें भर आईं, आवाज कांपी, पर श्रद्धा नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा, मेरे शिव जैसे है वैसे ही पूर्ण है, उन पर प्रश्न उठाने वाला मेरे सामने ठहर नहीं सकता। उस क्षण तप ने उत्तर पा लिया, प्रेम जीत गया। जब भोलेनाथ झुक गए, क्षण भर में ब्राह्मण अंतर्धान हुआ और सामने खड़े थे त्रिलोचन, नीलकंठ, मेरे भोलेनाथ। पार्वती मैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तप के नहीं, प्रेम की सफलता के। महादेव बोले, पार्वती, तुम्हारे प्रेम ने मेरे वैराग्य को तोड़ दिया, अब मैं अधूरा नहीं। महाशिवरात्रि, मिलन की रात्रि, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की वह रात्रि, चांद भी थम गया, तारे भी साक्षी बने। दूल्हा भस्म लिपटा, जटाधारी